दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरहत शहजादी उर्फ फरह गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी फहरिस्त में शामिल। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और उनकी फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वावडा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफ़ीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलोचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुबई में 2017 में जायदाद अहलिया ने खरीदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निगरान वजीर आला पंजाब की हैसियत से जमा कराए गए गोशवारों में भी उस जायदाद को डिक्लेयर किया। 1 साल कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने कहा है कि प्रॉपर्टी लीक्स में सब पर नाजायज का ठप्पा लगा दिया गया, उनकी जायदाद डिक्लेयर है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि वह दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं। ये प्रॉपर्टी FBR इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों के पास दुबई में 23,000 जायदादें हैं। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों में से पाकिस्तानी शहरियों का जायदादें कुल मालियत का 2.5% है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा की तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। प्रॉपर्टी लीक्स की खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही गैर कानूनी है। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। हमारे असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। शर्जील मेमन का कहना है कि जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतालिका टैक्स अथॉरिटीज में डिक्लेयर्ड है। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पॉश इलाकों में जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफाअतुल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद के नाम भी शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदादों के मालिक। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। OGDC के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PCST के चेयरमैन अनवारुल हसन गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक दुबई में जायदाद की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने ये जायदाद 2002 में उस वक्त ख़रीदी थी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में काम कर रहे थे। डॉक्टर सुहेल ताजिक ने बताया कि उनकी तनख्वाह $10,000 थी। उन्होंने रकम UN बैंक से दुबई कानूनी ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र की और इस जायदाद को अपने असासों में ज़ाहिर कर रखा है, जिसका वो फ़ख्रिया ज़िक्र भी करते हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे। 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं। बरतानवी शहरियों की दुबई में खरीदी गई जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर है।
8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में $8.5 अरब की 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। बरतानिया और नॉर्वे में मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारत खानों ने गैर मुल्कियों की जायदाद के डेटा लीक्स पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए UAE अपना किरदार संजीदगी से अदा करता है। आलमी मुजरमों के मसलसल ताक़ुब में UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। हर किस्म की गैर कानूनी माली सरगर्मियाँ रोकने के लिए UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात इन कोशिशों और इक़दामात को आज से कहीं ज़्यादा और तवील मुद्दत तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदना गैर कानूनी नहीं। बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क काम के दौरान या अपनी टैक्स शुदा आमदन से ही जायदादें खरीदी होती हैं। ये इस मुल्क के टैक्स हुक्काम का काम है, वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायजा ले। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत है। मुतहरिक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को दुबई की तरफ मुतवज्जे करता है, बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई करता है। हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए क़वानीन का गलत इस्तेमाल करते और निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। उनके ये इक़दाम शहर की मजमूई अज़मत या इक़दार या फिर उसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते। आज़ाद सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। प्रोपेगेंडा के किरदार आलमी ताकतों से जुड़े लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस प्रोपेगेंडे में मुमकिन तौर पर अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतालिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। फैसल वावडा ने यह सवाल उठाया कि क्या आने वाली इस मुहिम का हदफ SIFC और दोस्त मुल्कों की सरमायाकारी है? क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडा मुहिम का हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहले पैनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया। नवाज शरीफ जिसका पैनामा साथ कोई ताल्लुक नहीं था उसको टारगेट कर लिया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है? मुशर्रफ, शौकत अजीज, वावडा और बहुत से नाम जो सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है और कोई बताए? ये पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा है। ये डब्बा फिल्म पहले भी चली हुई है। वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, नई बात क्या है? लगता है कि ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है और इसकी फंडिंग भी वही वारदाती कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के आला अफसरान की जानिब से पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत बताया कि पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा कि बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने का धमकी आमेज हरबा लगता है। उन्होंने ऐसे धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्हें नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फरहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। ऑडियो लीक्स केस में मुतालिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज, ISI, IB, FIA को नोटिस किए। अदालत ने PTA और पैमरा को भी नोटिस किए थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर आवान ने जस्टिस बाबर सत्तार के खत से पैदा शुदा तासुर की नफी कर दी। कहा कि किसी रियासती इदारे के किसी अफसर ने बराह रास्त ना राबता किया ना वो कर सकते हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्वेलेंस से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। खत अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भेजा गया था। बदकिस्मती से तासुर कुछ ऐसा लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। ऐसा नहीं था। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात के हवाले से अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राबता करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहने कि ऐसा तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मुदाखलत है। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया गया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अदालत से हसास इशूज़ पर इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त की। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की शहरियत, टैक्स तफसीलात, सफ़र वगैरह सब के सामने होने चाहिए। हमारी ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर लगी होती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं। सिर्फ इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त थी। अटॉर्नी जनरल रियासत के नुमाइंदे हैं। उनकी दरख्वास्त पर हक़ाइक़ से हटकर ख़त लिखा गया। इस मामले को इतना आगे मत लेकर जाएं। बात समझिए, ये कौमी सलामती का मामला है।
कौमी सलामती के मामलात को इस तरह खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर है कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, उस पर बात होनी चाहिए। लोअर जुडिशरी के जजेस को बुलाकर उन पर दबाव डाला जाता है, सख्त जबान के साथ कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला करना है। जस्टिस बाबर सत्तार की ज़ाती खुफिया मालूमात या तो स्टेट के इदारों को हैक करके हासिल की गई या स्टेट के इदारों ने इस मालूमात को लीक किया है, और ये बात मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की खुफिया मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा कि ISI, IB, PTA के किरदार को देखना है। अभी किसी में जरूरत नहीं है कि जज को अप्रोच करे, कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत कार्रवाई होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने स्टेट काउंसिल से कहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि एक जज जो केस सुन रहा है उस पर प्रेशर डालने के लिए ये सब किया जा रहा है। खौफनाक बात यह है कि जज और उनकी फैमिली और बच्चों की खुफिया मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जजेस को ही इस 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI, पैमरा को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकास मलिक एडवोकेट मतीउल्लाह जान, तलत हुसैन और पैमरा को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और सदर PFUJ को अदालत की मुआवनत करने की हिदायत की। अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफी एडवोकेट भी अदालती मुआवनीन मुकर्रर। अदालत का पैमरा को नशर होने वाले प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर बाबर खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर बाबर खान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। 33 साल के शहीद मेजर बाबर खान का ताल्लुक मियां वाली से। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में जुमेरात 16 मई को बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म में वफाक और पंजाब हुकूमत को बानी PTI को की वीडियो लिंक के जरिए हाजिर यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुतालिक है। नैब तरमीम पर वफाक के वकील के मौक़िफ़ के अटॉर्नी जनरल, नैब और पंजाब हुकूमत के वकील ने तायीद की। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नैब तरमीम कलअदम करार देने की हिमायत करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए बानी PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि बरतानिया से रकम मुआहदे के तहत पाकिस्तान आई। वफाकी काबीना ने सिर्फ मुआहदा खुफिया रखने की मंजूरी दी। नैब के गवाह ने तस्लीम किया कि बानी PTI के किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं, कोई रकम बानी PTI या फिर बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। गवाह ने यह भी माना कि बानी PTI या बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। नैब के अपने गवाह के इस बयान के बाद केस में क्या बाकी रह जाता है? बिजली और आटा सस्ता होने और अफसरान की मुराद में कमी के लिए जुडिशल कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद कश्मीर में 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म, दुकानें खुल गईं, अवाम खुश। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार। मुजफ्फराबाद में ट्रैफिक और मामूलात ज़िंदगी बहाल। लॉन्ग मार्च के शुरका की अपने इलाकों में वापसी। जहाँ बहक 3 अफराद की याद में सोग, तालीमी इदारे बंद। जहाँ बहक नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, वहाँ अमन व अमान अव्वलीन ज़रूरत है। इज्तिमाई कोशिशों से आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक ख़त्म हो चुकी है। अहम मुलाकातों के लिए चंद रोज़ में खुद मुजफ्फराबाद जाएंगे। 27 मई तक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक न की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मोबाइल फ़ोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कानून में तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक़ के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती।
हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों के मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं ले सकती। 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफ़ा बख्श हों या फिर खसारे। वज़ीर आज़म का ऐलान। वफाकी वजारतों को तमाम ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम 2024 से 2029 का रोड मैप पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी, सर्विसेज की फरहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकार दोस्त माहौल यकीनी बनाना और सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड की निजकारी के लिए बिडिंग और अहम मराहिल बराह रास्त नशर करने की हिदायत। कहा कि दीगर इदारों की निजकारी के अमल के मराहिल को भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी ने PIA की निजकारी के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इदारों की निजकारी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में आना चाहिए, वहाँ से मंजूरी के बाद ही फैसला किया जा सकता है। PIA स्ट्रेटेजिक असासा है। रज़ा रब्बानी ने हुकूमती निजकारी पॉलिसी के खिलाफ जल्द एहतजाज शुरू करने का भी ऐलान किया। मालाकंड डिवीजन में टैक्सों के नफाज के खिलाफ ताजरों की अपील पर हड़ताल। स्वात, मालाकंड, बाजोड़, बुनेर, अपर और लोअर चित्राल, शांगला, अपर और लोअर दीर में तजारती मराकज़ और निजी तालीमी इदारे बंद। ताजर बिरादरी का कहना है कि मालाकंड डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। मालाकंड डिवीजन टैक्स फ्री जोन है। 1 जुलाई से कस्टम एक्ट और फिर इनकम टैक्स के नफाज का कहा जा रहा है। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना आज 6ठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि दही फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग के बायस ज़राअत तबाह हो गई। दही फीडर्स पर 3 के बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए। ज़रूरी ट्यूब वेलों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जाएं। चमन में बाब दोस्ती पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी पर ताजर और मेहनत कशों का एहतजाज। कोयटा चमन शाहरा गड़ंग के मकाम पर 10 रोज से बंद। माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती से पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड मुअत्तल है। 6 महीने से बॉर्डर शाहरा पर ऑल पार्टीज ताजर और मेहनत कशों का धरना भी जारी है। पाकिस्तान के लिए इस बार का डालो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का मुआशी बहाली के लिए करप्शन की रोकथाम का मुतालबा। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना है कि मीर खलील रहमान फाउंडेशन के तहत ग्रैंड डिबेट से सोच कर नए जाविये सामने आ रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मुराद कम करना होगी। मुमताज़ शायर अनवर शऊर का कहना है कि मीर खलील रहमान फाउंडेशन ने मुआशी मुबाहिसे का जो सिलसिला शुरू किया है उसके ज़रिए मईशत की बेहतरी का रास्ता सामने आएगा। इसराइली फ़ौज की जबालिया और नसायरात कैंपों पर हमले। रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों, बुलडोज़र्स और बख्तरबंद गाड़ियों ने जबालिया कैंप पर बेघर अफराद के मराकज़ का मुहासरा कर लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने हदफ बासानी 17 ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 75, मोहम्मद रिजवान ने 56 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए अपने अहम प्लेयर्स IPL से वापस बुलाने का फैसला किया है और खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को छोड़कर वतन रवाना होना शुरू हो गए हैं, जिस पर इंडियन टीम के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर सीखपा हो गए। गावस्कर ने IPL छोड़ने वाले इंग्लिश क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की वेरोनिका का पावर लिफ्टिंग में बेहतरीन पावर का मुजाहरा। हांगकांग में होने वाली एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड समेत 5 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वेरोनिका कहती हैं कि वो अपने मेडल्स वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के नाम करती हैं। और भारतीय अदाकारा सोनाली बेंद्रे और साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब अख्तर का नाम एक बार फिर भारतीय सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। एक इंटरव्यू में सोनाली बेंद्रे से सवाल हुआ कि क्या शुएब अख्तर उनको पसंद करते थे। सोनाली ने कहा कि इस बारे में सही से इल्म नहीं, जाली खबरें पहले भी होती थीं और अब भी हैं। शुएब अख्तर पहले भी वाज़ेह अंदाज में तमाम बातों की तरदीद कर चुके हैं कि वो सोनाली बेंद्रे से ना कभी मिले ना उनके मद्दाह रहे।